गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो सर जो समझा रहे हैं, कौन कौन आज एकदम नए ग्राहक है? एक नए ग्राहक, 2 3 4 5। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा रिप्ले दे। रिप्ले समझते हो? अरे यार जब सीरियल देखते हैं ना, तो थोड़ा सा बताते हैं कि कल क्या हुआ है ना? तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट रिप्ले दे। क्या दे? है ना? आज पूछेंगे। हाँ ठीक है वो भी। दूसरा चीज याद रखना, अंग्रेजी जैसे कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? 200 साल। 200 साल। तो अब मान लो तो हमने लगता है यार हाँ हम भी होते देखते भटका लगता है कि नहीं? मान लो हमने जन्म लिया होता है, अगर अभी कहीं होता हो अंग्रेज तो बताता है कि सोचते हो कि नहीं? बताओ। तो तुम ये सोचना कि हम गलत बोल रहे हैं मतलब लगा रहे हैं, नहीं समझे? अंग्रेज किसकी लैंग्वेज है? अंग्रेजों की लैंग्वेज है। अब अपन मार तो नहीं सकते, है ही नहीं वहाँ पे, तो उसकी भाषा कोई ना दूसरी जगह जीत बोल देंगे, नहीं समझे बात? तो जब लगाओगे ना तो लगेगा यार कि हम अंग्रेजों से बदला ले रहे हैं। वो जब हिंदी को गलत बोलते थे तो कुछ बोलता था क्या? तुम भी बोलो ना भाई अंग्रेजी गलत, कौन क्या बोलेगा? तो आते अंग्रेजी गलत बोलना, और जब भी गलत बोलोगे लगेगा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ और दे रहा हूँ भगा। ठीक है? दूसरी बात, जब एक जगह रामायण हो रहा था, रामायण समझते हो? तरपा था। तो गाँव में होता है वो क्या होता है सर? वो रामलीला। महाभारत नहीं होता, रामायण का वो होता है रामलीला सर। रामलीला नहीं होगा, हर गर्मी में होता है अखंड रामायण बोलते हैं। शहर वाले कुछ नहीं समझे, अखंड रामायण बोलते हैं। कहीं होता है क्या? नहीं होता। महाभारत नहीं होता, महाभारत में तो उसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता होता है ना प्रतियोगिता। तो वो प्रतियोगिता में जो अच्छा गाएगा वो माना जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग रामायण, हाँ अब हम लोग भी गाँव में थे तो रामायण पार्टी करने गए हुए थे, तो बोले कि किसको ज्यादा याद है? तो हमारे पार्टी था, मैं बोला पूरा रामायण का पूरा क्या याद है? आप 5% छोड़ के बोला। कितना % छोड़ के? तो एक पूछा इसका मतलब क्या है? 5% में शामिल है। वही याद नहीं है तो तू पूछता है, नहीं समझे? कुछ भी वो पूछता था, जो याद आता था बता देता था, हाँ इसका मीनिंग है, और कुछ नया जुड़ा देता था। पहले बोला था 5% याद नहीं है। तो वैसे ही जब आप लोग अंग्रेजी में जब बात करोगे, किसी से बात करने के लिए शुरू करोगे, भाई अपने को 100% आता है, 5% बस अरे OTP होता है तो आदमी 100% नहीं लाता है। अगर आदमी का 90% आ गया क्या बोलता है? टॉप बोलता है ना? अरे यार आवाज नहीं है, टॉप है बोलते हैं ना। 10% की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जब तुम किसी से बात करोगे, भाई यार स्पोकन करके आए हैं पूरा 100% सीख गया पूरा, ठीक? तो बोले तो कि तू बता 10% को सब सिखाएंगे बाद में, 90% आ गए तो बोल क्या बनाना है? अब बोला खड़े हो जाओ। बारिश हो रही है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है। अब उसको अंग्रेजी बना, अरे 10% नहीं आता यार, तुम 90 वाला पूछ लो। वो 10% नहीं आता है, तुम 90 वाला पूछ, नहीं समझे? ऐसे पूछ के फिर अंग्रेजी सीख लेना यार। इतना फ्री में स्टाइल बताता हूँ यार। अरे यार तो खाना ही नहीं खाऊंगा, 5 महीने को खाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, हम सर को बुलाते हैं। आइए विक्की जी, ये उसको हिंदी नहीं आती, तुम लोग इसको हिंदी सिखा देना है, उसमें कुछ नहीं आता है। हिंदी का एग्जाम पेपर में नहीं चलता। तो विक्की जी आपसे निवेदन है कि आप 2 मिनट थोड़ा ऐसा लग रहा है कोई आदमी जेल में से छूट जाता है ना, भाई का पौधा होता है। हाँ भाई मास्क तो भाई का होगा यार। अब वो भी क्या रहा, मैं इतना खुश नहीं लगे जितना ही आया तो खुश लगे भाई। सर तो चलो ठीक है सर, आप लोग इनका ले लीजिए क्लास, और मैं तो 10 वाले से चुपके सुनूंगा, लेकिन इनको लगेगा कि सर भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, याद रखना। तो सर इनको 2 मिनट रिप्ले देंगे, उसके बाद करेंगे सारे कुछ नए ग्राहक हैं। ठीक है, थैंक यू। So everybody want my introduction? सर एक मिनट, थोड़ा जोर से बोलेंगे, पीछे हमें सुनाई नहीं देते।
बच्चे बताइए आप लोग कितने लोग नाश्ता करके आए हो? सर मैंने नहीं किया। मैंने कल पहले समझा था कि नाश्ता करके आना मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम है ना, कान में थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा मेरे को स्पीड मतलब थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सबको बोला था सब खा के आप हंस के आप करके आओ नाश्ता नहीं किया हूँ, फिर भी जोर से बोलना, ठीक है? तो मेरा वाइज कर रहा है लेकिन आपको वाइज क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो as she said that we want my introduction. So second I am giving my introduction. My name is Prashant Sinha and I am currently pursuing my MBA in Indore. Okay. I am here for a 2 months only just for you guys to make you speak English. And what about the English and all those things I have already given that what is English? It is not a phobia. You have to take it just like a language. Okay? Yes sir. सिर्फ एक भाषा होती है, भाषा के अलावा कुछ नहीं होती। जैसे हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, वैसे इंग्लिश बोला जाता है। इसलिए ना तो कोई टेंस की जरूरत होती है, कुछ भी नहीं होती। और हल्का सा ग्रामर की जरूरत होती है, वो ग्रामर जो होता है सिर्फ एक दिन का गेम होता है। क्लियर है? एंड व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, हैव यू वर्कड दैट थिंग और नॉट? मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्प्ले करूंगा अभी, और उसके बाद जो मैं कितने लोग हैं यहाँ पे? अच्छा काम करेंगे, अभी तो मैं डिस्प्ले करूँगा ही थोड़ा सा, मतलब जो मैं कर बताया उसको। इसके बाद आप लोग मैं यहाँ रहूँगा, कैबिन में समझ देना मेरे को 10-15 मिनट, ठीक है? ओके, so yesterday we were talking about B kind of sentence. There are 3 kind of sentences. जो नए हैं उन लोग के लिए, जो पुराने हो फिर से सुनिएगा इसको, कि हम लोग इंग्लिश बात करते हैं, जो शुरू से हमको सिखाया जाता है वो टेंस बेस पे सिखाया जाता है, ठीक है? अगर नोट कर सकते हैं तो नोट करिए इसको। हमने जो इंग्लिश सीखा है आज तक के, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नोट मत करिए, अपनी मर्जी से करिए इसको, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। हम जो शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेंस के हिसाब से सीखते हैं कि भूतकाल है, पास्ट टेंस है तो ऐसा बात करेंगे, वॉट लगाएंगे, प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे, और फ्यूचर है तो विल लगाएंगे, ठीक है? टेंस के हिसाब से बात करते हैं, और कोई भी टीचर हमको टेंस के हिसाब से ही पढ़ाते हैं क्योंकि उसने टेंस के हिसाब से सीखा है। लेकिन आप लोगों को मालूम है जो फॉरेन इंग्लिश होती है, फॉरेनर तो कभी टेंस नहीं सीखते हैं, तो जितने नाटक होते हैं वो इंडिया में ही होते हैं। टेंस और मेरे को नहीं मालूम कि कौन टेंस बनाया, लेकिन उसने इंग्लिश को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया टेंस बना के, क्योंकि बच्चा जो 1 महीने में इंग्लिश सीखता है वो टेंस के चक्कर में 10 साल में नहीं सीख पाते। कई लोग टेंस नहीं करते रहते, प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओ, फिर सोचेगा कि फ्यूचर लगाओ कि फ्यूचर कंटिन्यूस लगाओ, वो दुनिया भर का नाटक है, वो जेंडर वेंडर मॉडल सब दुनिया में, मतलब क्या करना है? हिंदी सीखी नहीं आती, फॉर्मेट तो सीखे हिंदी। जब बचपने में जब बोलते रहे होंगे, जब लड़की को कुछ जेंडर चेंज कर देते होंगे कि मैं खाना खाता हूँ, लड़की लोग बोले होंगे, एक बार खाता हूँ बोले होंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे रियलाइज हुआ, आपकी मम्मी ने बताया नहीं बेटा आप लड़की हो तो आप खाती हैं बोले। 2-3 बार गलती की है, चौथी बार में सही बोलेंगे नहीं। इंग्लिश में तो वही है, 2-3 बार वर्ड लगाओगे फिर अपने आप वर्ड लगाओगे, 2-3 बार आर लगाओगे जहाँ पे लगाना हो फिर अपने आप चीज लगाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बेसिक चीज क्या बताया मैंने आप लोगों को? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यू हैव टू अवॉइड योर सेम, ओके? बिकॉज सेम विल एक्सेस इन योर माइंड एंड यू वॉन्ट बी एबल और यू वुड नेवर बी अ वेरी फ्लडिंग, ओके? क्लियर है यहाँ पे? तो कल मैंने बताया था कि हम लोग 3 काइंड ऑफ सेंटेंस में बात करेंगे, बी काइंड ऑफ सेंटेंस, एफ काइंड ऑफ सेंटेंस और डू काइंड ऑफ सेंटेंस। What is the meaning of a B kind of sentence? Can anyone explain here? Yes, Sophia. What is the meaning of B kind of sentence? Yesterday I told you. B type of sentence का मतलब क्या समझते हैं? सर जो बिल्कुल सही जा रहे हो। देखिए, सोफिया ने बताया कि हम 3 प्रकार के सेंटेंस से बात करेंगे। हम जो इंग्लिश सीखेंगे टेंस के हिसाब से नहीं सीखेंगे, कोई काल के हिसाब से नहीं सीखेंगे। भूतकाल है तो हमको ये लगाना है, भविष्य काल बढ़ेंगे तो भविष्य काल है तो ये लगाना है, वर्तमान। हम लोग यहाँ पे स्थिति के हिसाब से बात करेंगे। स्थिति के हिसाब से क्या बात करेंगे? जैसे ही हम लोग देखेंगे, जो मैं आप लोगों को फॉर्मेट सिखाऊंगा, आप पूरा व्यक्ति को देखेंगे, व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कि व्यक्ति किस टाइप से अभी मतलब चल रहा है, हेड टाइप से चल रहा है कि डू टाइप से चल रहा है कि बी टाइप से। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आप आ जाइए यहाँ पे सामने आ जाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, हिंदी में दीजिएगा, 4-5 लाइन दीजिएगा और 4-5 लाइन का दीजिएगा, उधर देखिए दीजिएगा। हाँ एक मिनट पूरा मेरा नाम जानकी सोनी है। हाँ मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मेरा पता सेंटर
बारहवीं तक के पीछे है और मुझे बताइए तुम्हारे पास इतना ही है? मेरे फेवरेट फ्रेंड्स सबने ब्रेकफास्ट किया है, लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ मैडम ने ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा हाई चीज ना। मेरे 5 फ्रेंड दोस्त हैं जिनमें से मेरे बेस्ट फ्रेंड सबसे अच्छे दोस्त सुरेश है और मेरी और फ्रेंड्स है जिसमें किरण। चलिए ठीक है मैडम, बस इतना ना। नहीं खड़े रहिए आप। तो देखिए जितने भी बात किए इन्होंने, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलने का चाह रहा हूँ कि हम लोग जितने भी इंग्लिश बात करेंगे हम लोग बी, हैव और डू तरह की ही बात करते हैं, इसके अलावा चौथा प्रकार की बात नहीं होती है, ठीक है। और उसी को दिमाग में हम रखते हैं, अगर हम बी, हैव, डू प्रकार का हर प्रकार का सेंटेंस हम बोल पाते हैं तो उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद आप तुरंत स्थिति देख के तुरंत बात करोगे। नो टाइम, यू डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू हैव मस्ट इन योर अर्ली एज। ओके, जो आप लोग अर्ली एज में सिखाया गया है उसको मिटाइए तो हम उसको रखें दिमाग में, लेकिन ये जो नया चीज़ है उसको दिमाग में डालिए। दूसरी बात, अगर आप लोग क्लास मिस करेंगे तो मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि ये बहुत बड़ी कहावत चलती आ रही है कि आजकल कोई भी चीज़ नेट में उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, आजकल हर चीज़ नेट में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन मैं जो फॉर्मेट बताऊँगा नेट में नहीं है, और ना ही इसकी आज तक कोई बुक बनी हुई है, क्योंकि इसको जिसने भी बनाया है उसने इसका कॉपीराइट नहीं करवाया, ठीक है। तो ना तो इसकी कोई बुक मिलेगी आपको, ना ही ये नेट में। अगर आप लोग को बिलीव नहीं होता तो गूगल में सर्च मार के देखिए, तो फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, अब आ जाते हैं अपनी कहानी में, कहानी में छोड़ दिया था। अब इन्होंने बोला, मैडम ने बोला कि मेरा नाम कुछ सोनी, क्या सोनी? जानकी सोनी है, ठीक है। तो किस प्रकार की बातें कर रही है? 20 प्रकार की बातें कर रही है कि हर प्रकार की डू, जो पुराने मतलब जो पुराने पास जो अटेंड किया था वो बताएंगे। क्यों भी टाइप में बात कर रही है बता रही है। दूसरा सेंटेंस आपने क्या बोला? मैं कक्षा 12वीं करती हूँ। मैं कक्षा 12वीं